आखिरी में एक जादू बताएंगे हम तुम्हें। इतना है। अगर हम क्या करते हैं, हम किसमें, मान लो एक बॉम्ब है, क्या एक बॉम्ब है, इसका मास पता है कितना, इसका मास है 15 kg। कितने का है? 15 kg का है। 15 kg का ये बॉम्ब 3 टुकड़ों में फट जाता है। क्या है? 3 टुकड़ों में ये फट जाता है। इसका जो स्पीड होगी उसकी हम मान लेते हैं कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ क्लियर है? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। इतनी चीज़ क्लियर है। और ये के तीसरा वाला रहेगा, इसकी हमें पता करनी है। इसका जो हम मास मान लेते हैं, इसका जो मास है वो है नहीं यार, ऐसे 2.5 थोड़ी है। इसका मान लेते हैं 3 kg, और इसका भी मान लिया हमने 3 kg। तो इसका मास कितना होगा? 9 kg। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसकी तुम्हें क्या निकालनी है? वेलोसिटी है। और फट रहा है, फटना इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स, इतना बताओ। इंटरनल है ना, एक्सटर्नल तो है नहीं। एक्सटर्नल तो जब होता है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली अप्लाई करता है। इतनी चीज हमने क्लियर कर लिया है। जब भी मास और वेलोसिटी कुछ रिलेशन आए तो हम कौन सा क्या करते हैं? मोमेंटम का इस्तेमाल। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर जो मोमेंटम जो कहता है वो कहता है कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल। हम ये बोल देते हैं कि जो ये जा रहा है और ये जा रहा है, जो ये दोनों जा रहे हैं, इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है कितने का है? हर बार 90 थोड़ी होगा, हम अपने हिसाब से बोलेंगे 120। क्या है? 120। इतनी चीज क्लियर है। अब तुम्हें निकालना है कि B3 की वैल्यू, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियली ये रही सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ये रही, और फाइनल है फटने के बाद की सिचुएशन। इनिशियल जब तुम देखोगे तो 15 इंटू रेस्ट पे था 0। अगर ये मोशन है तो मोशन भी आराम से निकाल लेते तुम। अभी धीमे धीमे आ जाएगा। फाइनल इसका मोमेंटम, इसका नाम रख देते हैं, इसका रखते हैं 1, इसका रखते हैं 2, इसका रखते हैं 3। P1 P2 प्लस P3, क्योंकि P जो नेट है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, P1 P2 प्लस P3 से। अच्छी बात है। P1 की जो तुम वैल्यू रखोगे कैसे रखोगे कि M1 P1 कंफर्म। P2 की रखोगे कैसे रखोगे? M2 P2, और P3 रखोगे M3 V3। अगर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी कितनी रखोगे? M1 है 3 इंटू 20। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी सेम आएगा। तो कितना है? 20। और मान लो डायरेक्शन को हम ऐसा शो कर देते हैं अभी। कैसा शो करते हैं? ऐसा शो कर देते हैं। P2 की क्या आएगी? 3 इंटू B। इसका डायरेक्शन कर देते हैं ऐसा। M3 कितना है? 9, और B3 तो हमें निकालना है।
और इसका डायरेक्शन कर देते हैं ऐसा। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती तो पी नेट पता कैसे निकालते? पी नेट निकालते, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 60 प्लस 60 प्लस 9v3 इक्वल टू 0। फाइनल 0 है ना? तो इसको 120 प्लस 9v3 इक्वल टू 0। v3 की वैल्यू कितनी आती? -120/9। कितना आसान है अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का अगर जब भी क्वेश्चन आए तो सारे वेक्टर को एक रेफरेंस लाइन में ला दो। क्या करो? जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है कि उसे कंपोनेंट कर दो, वर्टिकली कर दो और हॉरिजॉन्टली कर दो। तो अब खेल होगा यहाँ से चालू। यहाँ तो कोई कठिन लगा? नहीं लगा ना? देखो इतनी हमने क्या करा, इतना हमने रफ कर दे, लेकिन अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा रफ करने का, लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जो परेशान करे। अब देखो सुनो, ये इतना जा रहा है, ये इतना जा रहा है, ये इतना जा रहा है, ये आखिरकार इन दोनों की वैल्यू बराबर है। मतलब ये रेफरेंस लाइन क्या, एक रेफरेंस लाइन अगर हमने 20 से डाली ऐसी, मान लो ये एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, 20 से लाइन डालोगे ये पूरा 120 से ये कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 180। इसमें जो क्वांटिटी थी m1v1, तो m1v1 का तुम हॉरिजॉन्टली करो कितना आएगा? आएगा m1v1 cos थीटा। और इसी का तुम अगर वर्टिकली करोगे कितना आएगा? m1v1 sin थीटा। सेम टू सेम इसके लिए करो, इसका हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? m2v2 cos माइनस थीटा, क्योंकि इस वाले को पॉजिटिव मानो, इस वाले को हम निगेटिव मानेंगे। और वैसे cos माइनस का थीटा प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए इसका चेंज नहीं लो। इसका वर्टिकली क्या है? ये हो जाएगा m2v2 cos थीटा ही मान लो, सिंपल सा, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। सॉरी साइन है ना, चलो साइन है, साइन माइनस थीटा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो जो करोगे प्लस हो जाती है। इसका तुम करोगे, देखो सुनो, ये है, इसका तुम जो हम तीसरे वाले कर रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टली क्या होगा? क्या होगा हॉरिजॉन्टली? वो होगा mb cos माइनस 180, यही होगा कि नहीं? और इसका वर्टिकली क्या होगा? mb sin 180। कंफर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब इतना हम लोग पूरा देख चुके हैं, अच्छी बात है। अब देखो हमने क्या बोला है कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल 15 इंटू, पाठक बेटा यहाँ ध्यान दो ना, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। फाइनल मोमेंटम बोलो, फाइनल जितने भी मोमेंटम है सारे बोलो। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कौन से वाले? वर्टिकली वाले। वर्टिकली वाले लिख रहे हैं हम सबसे पहले। तो वर्टिकल वाले कितने हैं? m1v1 sin थीटा और m2v2 sin माइनस थीटा। कंफर्म? और तुम ये देखो सुनो, हमने देखो इसके लिख लिया कि नहीं? और एक चीज अगर तुम इतना क्लियर, इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि आपस में दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम सब जाते हैं किसमें? देखो सुनो, हमने क्या देखा है कि हॉरिजॉन्टली वाले
पूरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये 0 है हॉरिजॉन्टली और ये भी 0 है, मतलब इससे अपन कुछ पता लगा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसका भी तुम लिख लोगे तो एम बी साइन 120 180 भी 0 होता है। तो हम हॉरिजॉन्टली से पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टली वाले हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले सॉल्व हम करेंगे, सॉरी हम वर्टिकल वाले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम अब क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले से। हमारे पास दो तरीके थे कि नहीं, या फिर हम हॉरिजॉन्टली जाए या फिर जाए हम सॉरी यार ये हॉरिजॉन्टली जाए या फिर जाए वर्टिकली वाले। वर्टिकली वाले में हम 0 = 0 हम कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब हम किस में जाएंगे हॉरिजॉन्टल में। देखो समझाने में कितना टाइम लग रहा है, जिस दिन तुम एक कॉन्सेप्ट कई बार देखोगे कई बार वीडियो देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना हम लोग क्लियर करें। अभी आखिरी में एक जादू बताएंगे हम तुम्हें। इतना है, अगर हम क्या करते हैं हम किस में आ जाए हॉरिजॉन्टली 15 × 0 हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट बोलो m1 cos थीटा प्लस m2 b2 cos थीटा माइनस का प्लस ही हो जाएगा प्लस m3 b3 cos 180। इतना ही होता है कि नहीं। ये तो सिंपल 0 हो गया है। m1 b1 की वैल्यू कितनी है 20 थी, वेलोसिटी और मास था देखो 30 × 20 और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा 60 हो जाएगा ना, cos 60। इसकी बोलो 3 × 20 cos 120 और इसकी बोलो 9 × b3 इसकी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस की। cos 180 कितना होता है माइनस का होता है ना। इतनी चीज क्लियर है। नेगेटिव वाले को इस साइड ले आओ, किस साइड ले आओ नेगेटिव वाले को ले आओ, कौन सी साइड दूसरी साइड, ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाए। इसको हम इस साइड लाए तो 9b3 = कितना है, देखो ये दोनों वैल्यू एक सी है कि नहीं। देखो इसको सॉल्व इसको इसका वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आती है कि नहीं। 1/2 को से सॉल्व करोगे तो ये 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 30 हो गई है। तो आखिरकार 9b3 = कितना हो गया 60। b3 की वैल्यू कितनी आ रही है 60/9। आंसर बोलो कितना हो जाएगा 20/3। इसको सॉल्व करोगे तो 300 इतना 6.66 मीटर पर सेकंड। और एक जो तुम देख रहे होगे कि b3 क्या आ रही है इतनी आ गई, इसका मतलब ये जो जा रहा है इस साइड इसकी वेलोसिटी कितनी है 6.6 मीटर पर सेकंड। और एक अच्छी बात बताएं, एक दुख की बात बताएं कि IIT का क्वेश्चन था ये। आया समझ में, कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत पहले करा रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था, बोलो। हाँ वो कैसे आ जाएगा भैया। हाँ देखो कंपोनेंट की जगह मैंने रिजल्टेंट से निकाला तो भी आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो उससे क्यों नहीं समझाया, क्या हुआ उससे क्यों नहीं समझाया। ये वाला ज्यादा आसान है। प्रॉब्लम हो रहा है ना। देखो इस क्वेश्चन में जादू इतना था कि क्वेश्चन IIT का था, और जब हम पहले क्वेश्चन कराए थे सिर्फ सिंपल सा क्या बोल दिया था पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन IIT का है, तो सब लोगों के हाथ खुल गए थे कि तो साला क्वेश्चन होना ही नहीं हम पे। और IIT मेंस नहीं, वो भी एडवांस का क्वेश्चन था। ये वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कितना भी कठिन आएगा इसका क्वेश्चन मोमेंटम का तुमसे अब बन जाएगा। इसमें सिंपल सा जादू इतना है कि पहले हमने नहीं बताया था कि क्वेश्चन IIT का है, इसलिए बहुत सारे सबको दिक्कत हो रही थी ये कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया है। और जब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया सब कितने प्यार से सुन रहे थे, हाँ भैया आ गया आ गया आ गया। और फिर हमने आखिरी में बोला ये क्वेश्चन कहाँ का है IIT का है, तो कह रहे IIT का हो भी गया है। अब कई लोगों को दिक्कत आ रही है भैया ये 180 कैसे लिया है, कुछ नहीं, जो हमने रेफरेंस लाइन बनाई है ना उसके रेफरेंस से 180 है। अगर तुम इन दोनों के एंगल देखोगे तो इन दोनों का एंगल पता कितना होगा, बोलो कितना होगा 120। एक सेकंड रुक जाओ, 120 होगा।
किन दोनों का? किन दोनों का? इसका इससे कितने का होगा? 120 120 होगा। हाँ होगा नहीं हो। हाँ वही। और तो ये बताओ अब समझ में आ गया क्या नहीं? कोई दिक्कत हुई? आईटी क्वेश्चन था शायद। लीनियर मोमेंटम कंप्लीट हो गया होगा तुम्हारा। अब लीनियर मोमेंटम कैसा भी आ जाएगा। अब देखो सुनो, वो तो इत्तेफाक से यहाँ 0 हो गया है वर्टिकली। जो हमने देखा, हमने वर्टिकल से भी सॉल्व करके दिखाया और तुम्हें हॉरिजॉन्टल से भी सॉल्व करके दिखाया। वर्टिकल वाले प्रोसेस में इसलिए नहीं कहा कि कुछ सारी क्वांटिटी थी वो 0 हो रही थी, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि देखो ये ओवरऑल 0 हो ही रहा था और m1b1 sin थीटा इक्वल टू हो रहा माइनस इन दोनों का मास ऑफ वेलोसिटी सेम था m1b1 इसका। इन दोनों का ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे और ये तो पहले से 0 था ही, तो ये पूरी क्वांटिटी भी 0 हो रही थी। इसलिए हम इस प्रोसेस में नहीं गए। इसलिए हमने कौन सा प्रोसेस अपनाया? हमने प्रोसेस अपनाया है हॉरिजॉन्टल वाला। लीनियर मोमेंटम में आप किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा।